नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज की गहराई में उतर रहे हैं जो भारतीय खेती के लिए कह सकते हैं कि जान है। पानी। हाँ, पानी। लेकिन इसका प्रबंधन वो अक्सर हमें मुश्किल में डाल देता है। देखिए, एक तरफ ये जीवन देता है, दूसरी तरफ सिंचाई में इस्तेमाल होने वाला 60% से ज्यादा पानी वो बर्बाद हो जाता है। और चिंता की बात यह है कि हमारी लगभग 80% सिंचाई जमीन के नीचे के पानी पर निर्भर है, भूजल पर, और वो तेजी से कम हो रहा है। बिल्कुल, ये एक अजीब सी विरोधाभासी स्थिति है। जरूरत भी है और बर्बादी भी। और किसानों के सामने तो सबसे बड़ा सवाल यही रहता है ना कि भाई फसल को कब पानी दें, कितना दें। हाँ, अंदाजा ही लगाना पड़ता होगा ज्यादातर पारंपरिक ज्ञान या बस अंदाजे पर ही निर्भर रहना पड़ता है, और इसके अपने जोखिम है, जाहिर है। और इसी चुनौती का एक दिलचस्प समाधान उभर रहा है, सैटेलाइट तकनीक और GIS यानी भौगोलिक सूचना प्रणाली। जी। आज हमारी चर्चा एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट पर आधारित है। ये बताती है कि कैसे ये तकनीक भारत में मिट्टी की नमी और सिंचाई पर नजर रखने में मदद कर सकती है। तो हमारा मकसद है इस तकनीक को सरल शब्दों में समझना और देखना कि जमीन पर इसका क्या असर हो रहा है। हाँ, और खासकर ये समझना जरूरी है कि किसानों को वैज्ञानिक और उनके खेत के लिए बिल्कुल सटीक सलाह कैसे मिल सकती है, क्योंकि अभी इसकी बड़ी कमी महसूस होती है। सही कहा। तो शुरुआत करते हैं समस्या की जड़ से। पानी को लेकर भारत में किसान असल में किन मुश्किलों से जूझ रहे हैं, विस्तार में बताइए थोड़ा। देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो यही है, अक्षमता। पानी दिया तो जाता है पर सही तरीके से नहीं पहुंचता या जरूरत से ज्यादा दे दिया जाता है। जैसा आपने कहा, 60% से ज्यादा पानी की बर्बादी। कैसे होती है ये बर्बादी? कई तरीके हैं। कहीं ज्यादा पानी दे दिया, मतलब ओवर वाटरिंग हो गई। कहीं नालियों से रिस कर बह गया, कहीं गर्मी में भाप बनकर उड़ गया। और ये सब तब हो रहा है जब हम भूजल पर इतने ज्यादा निर्भर हैं। 80% भूजल से सिंचाई। हाँ, और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्य, वहां तो हालत वाकई चिंताजनक है। पानी का स्तर साल दर साल नीचे जा रहा है। उफ। फिर एक और पहलू है, जानकारी का अभाव। किसान को ठीक ठीक कैसे पता चले कि उसके खेत के किस हिस्से में नमी कम है और कहाँ ज्यादा, कब जरूरत है, कब नहीं। हाँ, ये मुश्किल है। तो अंदाजे से पानी देने का नतीजा क्या होता है? देखिए, 2 तरह के नुकसान होते हैं। अगर पानी कम दिया तो फसल तनाव में आ जाती है, उसकी बढ़त रुकती है, पैदावार घटती है। और ज्यादा दे दिया तो वो तो अच्छा होना चाहिए ना? नहीं, ज्यादा पानी भी मुसीबत है। मिट्टी से जो जरूरी पोषक तत्व हैं वो बह जाते हैं, जड़ों में फंगल बीमारियां लगने का खतरा बढ़ जाता है। अरे! और जो महंगा खाद उर्वरक डाला वो भी एक तरह से बर्बाद हो जाता है। ऊपर से पंप चलाने में बिजली या डीजल का खर्चा अलग। तो कुल मिलाकर क्या हुआ? लागत बढ़ी, उपज कम हुई, और पानी जैसा कीमती संसाधन वो भी घट रहा है। तो ये तो हुई समस्या की पूरी तस्वीर। अब आते हैं समाधान पर। ये सैटेलाइट तकनीक, ये GIS, ये आखिर कैसे इस मुश्किल तस्वीर को बदल सकता है? सुनने में तो काफी हाईटेक लगता है। लगता तो है हाईटेक, लेकिन इसका जो सिद्धांत है वो काफी सरल और प्रभावी है। सोचिए, आसमान में घूमता एक सैटेलाइट, बिना खेत में कदम रखे ऊपर से ही मिट्टी की नमी और फसल की पानी की जरूरत का पता लगा सकता है। अच्छा, बिना खेत में जाए? जी हाँ, ये गैर आक्रामक है। मतलब कोई खुदाई नहीं करनी, मिट्टी का सैंपल नहीं लेना, कुछ नहीं, और इससे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब कई खेतों के लिए एक साथ। ये तो कमाल है। इसके मुख्य फायदे क्या हैं? क्या ये इससे बताता है कि पानी कब देना है, या और भी कुछ? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। ये मिट्टी में नमी का स्तर बताता है कि मिट्टी सूखी है या नमी बिल्कुल ठीक है, जिसे हम ऑप्टिमल कहते हैं। या कहीं पानी ज्यादा तो नहीं भर गया, मतलब जलभराव तो नहीं है। जलभराव भी बता देता है? हाँ, और ये पूरे खेत की निगरानी कर सकता है, यहां तक कि खेत के अलग अलग हिस्सों की भी। मतलब ये बता सकता है कि खेत के, मान लीजिए, उत्तरी कोने को पानी चाहिए लेकिन दक्षिणी हिस्से में अभी जरूरत नहीं है। अच्छा, तो ऐसा नहीं कि पूरे खेत में एक जैसा पानी डाल दो? बिल्कुल नहीं, जरूरत के हिसाब से। और सबसे अहम बात, ये फसल की अवस्था, मतलब वो किस स्टेज पर है, उसके हिसाब से सलाह देता है। जैसे फूल आने के टाइम ज्यादा पानी चाहिए होता है, लेकिन जब दाना पक रहा हो तब कम। और रिपोर्ट जो सबसे बड़ा फायदा बताती है वो है पानी की बचत। कितनी बचत? करीब 25% से 40% तक। 25 से 40%? ये तो बहुत बड़ी बचत हुई। किसानों के लिए इसका मतलब हुआ कम पानी लगा, पंप चलाने का खर्च कम हुआ, और शायद बेहतर फसल भी। निश्चित रूप से, कम लागत और बेहतर उपज। अब सवाल उठता है कि भाई ये काम कैसे करता है ना? हाँ बिल्कुल, यही मैं पूछने वाली थी।
सैटेलाइट भला ऊपर से देखकर मिट्टी की नमी कैसे जान लेता है? जादू थोड़ी है। जादू नहीं, विज्ञान है। देखिए, सैटेलाइट में खास तरह के सेंसर लगे होते हैं, माइक्रोवेव और ऑप्टिकल सेंसर। माइक्रोवेव? जैसे ओवन में होता है, हाँ। उसी तरह की तरंगें, पर अलग काम के लिए। माइक्रोवेव सेंसर की खूबी ये है कि ये बादलों के पार भी देख सकते हैं। मतलब मौसम खराब हो तब भी डेटा मिलता रहता है। ये सेंसर जमीन की तस्वीरें लेते हैं। ठीक है, तस्वीरें ले ली, फिर नमी का कैसे पता चला? ये सारा खेल प्रकाश और तापमान का है। देखिए, गीली मिट्टी या अच्छी नमी वाली फसलें वो सूरज की रोशनी को ज्यादा सोखती हैं और ठंडी रहती हैं। अच्छा। वहीं सूखी मिट्टी या पानी के तनाव में आई फसलें वो ज्यादा रोशनी को वापस भेज देती हैं, परावर्तित करती हैं और गर्म हो जाती हैं। एक और बात होती है, जब फसल प्यासी होती है तो उसकी पत्तियों पे जो छोटे छोटे छेद होते हैं ना, रंध्र, वो बंद होने लगते हैं। हाँ, समझ गए। तो सैटेलाइट ने ये सब देख लिया, डेटा इकट्ठा कर लिया, फिर आगे क्या होता है? किसान तक जानकारी कैसे पहुंचती है? इस डेटा के आधार पर कुछ विशेष सूचकांक यानी इंडाइसेस कैलकुलेट किए जाते हैं। ये इंडेक्स असल में नंबर्स होते हैं जो बताते हैं कि मिट्टी में नमी कितनी है या फसल में पानी का तनाव कितना है। इंडेक्स? हाँ। फिर इन इंडेक्स के आधार पर खेत के नक्शे बनाए जाते हैं, मैप्स। इन नक्शों में रंगों का इस्तेमाल होता है। जैसे मान लीजिए, नीला रंग मतलब भरपूर नमी, पीला मतलब हल्का तनाव और लाल मतलब खतरा। हाँ, मतलब फौरन पानी दो। बिल्कुल, फौरन पानी देने की जरूरत है। और ये रंगीन नक्शे और सलाह किसानों तक पहुंच जाती है। हाँ, आजकल कई कंपनियां और सरकारी एजेंसियां ये जानकारी किसानों तक मोबाइल ऐप या SMS के जरिए पहुंचा रही हैं। एकदम सीधी साधी सलाह मिलती है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मैसेज आ सकता है, आपके गेहूं के खेत के दक्षिणी हिस्से को कल सिंचाई की जरूरत है, या फिर इस हफ्ते आपके धान के खेत में पानी देने की जरूरत नहीं है। ये सलाह फसल कौन सी है और किस अवस्था में है उसे ध्यान में रखकर दी जाती है। ये तो बहुत ही उपयोगी लग रहा है। आपने इन सूचकांकों मतलब इंडिसेस का जिक्र किया। रिपोर्ट में कुछ नाम भी थे शायद, NDMI, NDWI वगैरह। क्या आप सरल भाषा में बता सकते हैं कि ये अलग-अलग इंडेक्स क्या बताते हैं? क्या किसान को इन सब के नाम याद रखने जरूरी हैं? नहीं, किसान को तकनीकी बारीकियों में जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। वो तो बस सलाह पर ध्यान दे। लेकिन हाँ, समझने के लिए जानना फायदेमंद है कि अलग-अलग इंडेक्स क्या संकेत देते हैं। हाँ, बताइए। जैसे एक है NDWI, नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वाटर इंडेक्स। इसे समझिए कि ये पानी की जरूरत का मुख्य इंडिकेटर है। ये पत्ती में पानी की मात्रा और मिट्टी की नमी दोनों को देखता है। अगर आपको जानना है कि सिंचाई कब करनी है तो NDWI सबसे अहम है। ठीक है, तो NDWI मतलब कब पानी देना है, और बाकी? फिर है NDMI, नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस मॉइस्चर इंडेक्स। ये पौधे के ऊपरी हिस्से यानी कैनोपी में कितना पानी है उस पर ज्यादा फोकस करता है। ये फसल जब बीज की अवस्थाओं में होती है तब उसकी सेहत समझने के लिए अच्छा है। एक और है LSWI, लैंड सरफेस वाटर इंडेक्स। ये मिट्टी और पौधे दोनों में पानी को ट्रैक करता है। ये फसल की शुरुआती बढ़त के लिए या कहीं पानी भरा तो नहीं, मतलब जल भराव, ये देखने में मदद करता है। अच्छा, और एक CWSI भी था शायद रिपोर्ट में? हाँ, CWSI, क्रॉप वाटर स्ट्रेस इंडेक्स। ये थोड़ा अलग है। ये सीधे फसल के कैनोपी के तापमान को देखता है। तापमान को? हाँ, जैसे हमें बुखार आता है जब शरीर में कोई गड़बड़ होती है ना, हाँ। वैसे ही जब पौधा पानी के तनाव में होता है तो उसका तापमान बढ़ जाता है। CWSI सीधे ये बताता है कि पौधा असल में कितना तनावग्रस्त महसूस कर रहा है पानी की कमी से। तो ये सब मिलकर एक पूरी तस्वीर देते हैं। NDWI बताता है कब पानी चाहिए, CWSI बताता है पौधा कितना प्यासा है, LSWI जल भराव या शुरुआती नमी देखता है। ये दिलचस्प है कि कैसे अलग-अलग पहलुओं को मापा जाता है। क्या फसल की उम्र के साथ भी इन सूचकांकों का महत्व बदलता है? मतलब छोटी फसल और बड़ी फसल के लिए अलग-अलग इंडेक्स ज्यादा जरूरी होते हैं? बिल्कुल, फसल की हर अवस्था की जरूरतें अलग होती हैं, तो निगरानी भी उसी हिसाब से होती है। जैसे शुरुआती बढ़त में जब बीज अंकुरित हो रहा हो या पौधा जम रहा हो, हाँ, उस समय LSWI और NDWI अहम होते हैं। इनसे पता चलता है कि मिट्टी में अंकुरण के लिए नमी है या नहीं और पहली सिंचाई कब करनी है। इससे फसल का जमाव अच्छा होता है। ठीक है, और जब पौधा बढ़ने लगता है? वानस्पतिक चरण में जब पौधा तेजी से बढ़ रहा होता है तब NDMI और LSWI बताते हैं कि विकास के लिए पानी काफी है या कहीं हल्का सूखा तनाव तो नहीं शुरू हो गया। इससे सिंचाई को ऑप्टिमाइज करके जड़ों का विकास बेहतर किया जा सकता है। और सबसे नाजुक समय जब फूल या फल लग रहे हों?
तब तो पानी बहुत जरूरी होता होगा। हाँ, वो बहुत क्रिटिकल स्टेज होती है। फूल फल लगने की अवस्था में एनडीआई और खासकर सीडब्ल्यूएसआई बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इस समय हल्का सा भी पानी का तनाव पैदावार पे बड़ा असर डाल सकता है। ये सूचकांक उस हल्के तनाव को भी पकड़ लेते हैं ताकि फूल या फल गिरे नहीं और पैदावार अच्छी हो। अच्छा, और जब फसल पकने लगती है? परिपक्वता अवस्था में जब फसल पकने लगती है तब एनडीडब्ल्यूआई और घटता हुआ एनडीआई बताते हैं कि अब पानी की जरूरत कम हो रही है। इससे बेवजह सिंचाई से बचा जा सकता है, पानी की बचत होती है और कटाई का सही समय भी पता चल सकता है। हमने पानी की कमी और सही समय पर सिंचाई की बात की, लेकिन रिपोर्ट, जैसा आपने पहले भी इशारा किया, जल भराव पर भी ध्यान दिलाती है। मतलब जरूरत से ज्यादा पानी की समस्या। ये किन इलाकों की खास दिक्कत है और क्या सैटेलाइट इसमें भी मदद करता है? हाँ, ये अक्सर नजरअंदाज हो जाता है, लेकिन जल भराव भी उतना ही नुकसानदायक है जितना सूखा। और ये समस्या खासकर पूर्वी और तटीय राज्यों में ज्यादा देखने को मिलती है, जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा। अच्छा। खासकर धान की खेती वाले इलाकों में ये आम है। जल भराव का सीधा मतलब है कि मिट्टी पानी से इतनी भर जाती है कि जड़ों तक हवा यानी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। और इससे फसल पर क्या असर पड़ता है? जाहिर है बुरा ही पड़ता होगा। बहुत बुरा। जड़ों का दम घुटने लगता है, पौधा बढ़ नहीं पाता, फंगल बीमारियां और कीड़े लगने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ओह। मिट्टी के जो जरूरी पोषक तत्व हैं, खासकर नाइट्रोजन, वो पानी के साथ बह जाते हैं। और एक बड़ी दिक्कत ये होती है कि खेत जल्दी सूखता नहीं, इससे अगली फसल की बुवाई में देरी होती है। धान के बाद गेहूं बोने वाले किसान अक्सर इस समस्या से जूझते हैं। तो क्या सैटेलाइट ये भी बता सकता है कि खेत में पानी जरूरत से ज्यादा भरा हुआ है? हाँ, बिल्कुल। जैसा मैंने बताया, एलएसडब्ल्यूआई सतह और उप सतह की पानी की स्थिति बताता है। एनडीडब्ल्यूआई भी ज्यादा नमी वाले क्षेत्रों की पहचान कर सकता है। और थर्मल इमेजिंग भी मदद करती है, क्योंकि पानी भरे इलाके आसपास की सूखी जमीन से ठंडे होते हैं। तो किसान को पता चल जाता है कि खेत के किस हिस्से में पानी जमा है। हाँ, बिल्कुल। वो अपने खेत के नक्शे पर देख सकते हैं कि ठीक किस जगह पर पानी जमा हो रहा है। और ये जानकारी मिलने पर किसान क्या कर सकते हैं? कई चीजें कर सकते हैं। वो पानी निकासी के लिए नालियां सुधार सकते हैं, उन हिस्सों में सिंचाई रोक सकते हैं जहां पहले से पानी भरा है, और अगली फसल की बुवाई का समय भी उसी हिसाब से तय कर सकते हैं। इससे फायदा होता है? बिल्कुल। रिपोर्ट के मुताबिक इस जानकारी से जल भराव वाले इलाकों में होने वाले 25-30% तक के उपज नुकसान को रोका जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये तो वाकई असरदार है। रिपोर्ट में महाराष्ट्र के गन्ना किसानों का एक केस स्टडी भी था। वहां शायद ज्यादा पानी देने की आदत थी, है ना? हाँ, वो एक बेहतरीन उदाहरण है। दिखाता है कि कैसे ये तकनीक सोच बदलने में मदद करती है। देखिए, गन्ना बहुत पानी पीने वाली फसल है। हाँ, सुना है। महाराष्ट्र में किसान अक्सर एक तय शेड्यूल पर, मान लीजिए हर 7-10 दिन में सिंचाई कर देते थे, चाहे फसल को जरूरत हो या ना हो। बस रूटीन बना लिया था। हाँ, इससे भूजल का स्तर तो गिर ही रहा था, पंपिंग का खर्च भी बेतहाशा बढ़ रहा था। तो वहां इस तकनीक ने क्या बदलाव लाया? वहां एनडीआईएमआई और सीडब्ल्यूएसआई सूचकांकों का इस्तेमाल किया गया। किसानों को बताया गया कि कब फसल वास्तव में पानी मांग रही है। उन्हें वो अपना तय शेड्यूल छोड़कर सैटेलाइट की सलाह मानने को कहा गया। अच्छा। नतीजा ये हुआ कि जब सैटेलाइट डेटा ने दिखाया कि भाई मिट्टी में नमी पर्याप्त है, तो किसानों ने उस हफ्ते सिंचाई नहीं की। सिंचाई का एक पूरा चक्कर छोड़ दिया। और नतीजे क्या रहे? पानी बचा। पानी तो बचा ही, करीब 30% प्रति सीजन पानी की बचत हुई। पंपिंग की जो ऊर्जा लागत थी वो 25% कम हुई। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी क्या? कि गन्ने की उपज 12% बढ़ गई। उपज बढ़ गई पानी कम देने से? ये कैसे हुआ? हाँ, क्योंकि जरूरत से ज्यादा पानी देने से भी जड़ों को नुकसान होता है। उन्हें हवा नहीं मिलती, पोषक तत्व भी ठीक से नहीं मिल पाते। जब सही मात्रा में सही समय पर पानी मिला तो फसल ज्यादा स्वस्थ रही और उपज बेहतर हुई। ये साफ दिखाता है कि ज्यादा हमेशा अच्छा नहीं होता, खासकर पानी के मामले में। वाह, ये केस स्टडी तो पारंपरिक तरीकों और इस नई तकनीक के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। अगर हम एक सीधी तुलना करें संक्षेप में, तो मुख्य अंतर क्या है? कई बड़े अंतर हैं। देखिए, पारंपरिक तरीकों में किसान शायद खेत के एक कोने को देखकर या मिट्टी हाथ में लेकर अंदाजा लगाता है। हाँ। ये पूरे खेत की सही तस्वीर नहीं देता, और ये बहुत हद तक व्यक्तिपरक होता है। मतलब हर किसी का अंदाजा अलग हो सकता है। सैटेलाइट क्या करता है? वो पूरे खेत का हर हिस्से का वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव डेटा देता है। सही है। और पारंपरिक तरीके से जल भराव का पता लगाना बहुत मुश्किल है। जब तक पानी सतह पर दिखने न लगे, पता ही नहीं चलता।
जबकि सैटेलाइट इसे शुरुआत में ही पकड़ लेता है और बता देता है कि किस हिस्से में दिक्कत है। और लागत और समय के हिसाब से क्या फर्क है? पारंपरिक तरीके में पानी और ऊर्जा की बर्बादी होती है, लागत बढ़ती है। सैटेलाइट आधारित सलाह से, जैसा हमने देखा, 25-40% पानी और 20-30% ऊर्जा बचती है, तो लागत कम होती है। जानकारी मिलने की बात करें तो पारंपरिक रूप से या तो देर से पता चलता है या अनियमित जानकारी मिलती है। सैटेलाइट हर 3-5 दिन में अपडेट दे सकता है। और सबसे बड़ा फर्क शायद यही है जो आपने पहले भी कहा था कि कब पानी नहीं देना है। हाँ, सैटेलाइट सिर्फ ये नहीं बताता कि कब पानी देना है, बल्कि ये भी बताता है कि कब पानी नहीं देना है। ये अनावश्यक सिंचाई और जल भराव से बचाता है, जो अपने आप में बड़ा फायदा है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बात क्या निकल कर आती है? इस पूरी बातचीत का सार क्या है? देखिए, मुख्य बात यह है कि भारत में पानी का सही प्रबंधन न होना, चाहे वो कमी हो या अधिकता, ये खेती के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और पारंपरिक तरीके अक्सर इस चुनौती से निपटने में नाकाफी साबित होते हैं। सैटेलाइट आधारित जीआईएस तकनीक, जिसमें NDWI, CWSI जैसे सूचकांकों का इस्तेमाल होता है, वो किसानों को उनके खेत के लिए बिल्कुल सटीक वैज्ञानिक और समय पर सलाह देकर इस चुनौती का सामना करने में एक शक्तिशाली हथियार साबित हो रही है। और इसके फायदे भी साफ है। पानी की बड़ी बचत, हमने देखा 25 से 40%, लागत में कमी 20-30%, ऊर्जा की बचत, और यहाँ तक कि उपज में सुधार या कम से कम नुकसान की रोकथाम, खासकर जलभराव वाले इलाकों में 25% तक। जी। रिपोर्ट में इसे बहुत अच्छे ढंग से कहा गया है, ये तकनीक खेत के लिए एक पानी के डॉक्टर की तरह है। मुस्कुराते हुए। हाँ, पानी का डॉक्टर बना रही है, उन्हें बेहतर निर्णय लेने में मदद कर रही है। हाँ, और ये हमें एक सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर भी लाकर छोड़ती है। जब सैटेलाइट हमें खेत के इतने बारीक स्तर पर, मतलब इतने माइक्रो लेवल पर पानी के इस्तेमाल का डेटा दे सकता है, तो इस जानकारी का अगला कदम क्या हो सकता है? बिल्कुल। क्या ये डेटा सिर्फ किसान के अपने खेत तक ही सीमित रहेगा, या इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर, मतलब रीजनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर जल प्रबंधन की नीतियां बनाने में हो सकता है? हाँ, सोचिए जरा। क्या इसके आधार पर पूरे इलाके के लिए पानी के आवंटन की, मतलब वाटर एलोकेशन की बेहतर योजना बन सकती है? या शायद फसल बीमा का मूल्यांकन, क्या वो भी वास्तविक खेत की स्थितियों और किसान ने कैसा प्रबंधन किया उसके आधार पर किया जा सकता है, न कि सिर्फ मौसम के मोटे-मोटे अनुमानों पर? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है। मतलब इस डेटा में सिर्फ एक खेत को बदलने से कहीं ज्यादा क्षमता हो सकती है। ये पूरे सिस्टम को प्रभावित कर सकता है। संभावनाएं तो बहुत है। बिल्कुल। भविष्य में देखना होगा कि इस दिशा में क्या होता है और इस तकनीक का दायरा कहाँ तक फैलता है।